नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा क्लास 6 का हिंदी व्याकरण जो लेकर के चल रही हूँ उसमें 9 लेसन कंप्लीट हो चुका है। अभी 10 लेसन हम देखेंगे। 10 लेसन है आपका सर्वनाम तथा सर्वनाम के भेद, तो उसको हम पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं कि कैसा लगा आपको, क्लास समझ में आई कि नहीं आई। अगर समझ में आ रहा हो तो सिर्फ यस मैम करके कमेंट किया कीजिए कि समझ में आ गया, ठीक है। और आप मैं लेकर के चलती हूँ आपके इस टॉपिक पे जो है आपका सर्वनाम तथा सर्वनाम के भेद। तो इसको हम पढ़ेंगे और जानेंगे। तो ये रहा आपका सर्वनाम तथा सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम हम पढ़ेंगे। तो सर्वनाम में हम देखेंगे कि क्या है। देखिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं इसको पढ़ना और समझेंगे, इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि कैसे क्या इसमें बताया गया है, ठीक है। सुनीता ने अपने दोस्तों के साथ ताजमहल देखने जाने का कार्यक्रम बनाया। सुनीता के सभी दोस्त समय से ताजमहल पहुंच गए और सुनीता का इंतजार करने लगे। सुनीता को बाजार में खाने पीने का सामान खरीदना था, इसलिए सुनीता थोड़ी देर से पहुंची। सुनीता ने पहुंचकर सबसे क्षमा मांगी, फिर सुनीता ने सबके लिए टिकट खरीदी। उसके बाद सुनीता अपने दोस्तों के साथ अंदर आ गई। अब इसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या चीज़ आपको देखने को मिला? इसमें देखने को मिला है जैसे ब्लू, देखिए ब्लू जहाँ जहाँ पे है सुनीता 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 कितनी बार है आपको देखने को मिल रहा है। तो यह सुनीता क्या है? एक संज्ञा है, एक नाम है। इसको हम जानेंगे, ठीक है। अब सुनीता क्या हो गया? नाम है। अब इसको हम क्या करेंगे? देखिए, आपको यह गद्यांश अटपट लग रहा है क्योंकि बार बार इसमें सुनीता 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 कहा गया है, तो ये थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, ये थोड़ा अजीब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यह कारण है कि इसमें संज्ञा शब्द सुनीता को बार बार दोहराया गया है, बार बार सुनीता सुनीता रटा गया है इसमें, ठीक है। यदि इसे इस प्रकार से लिखा जाए तो यह स्वाभाविक लगने लग जाता है। जैसे देखिए, इसको हम अगर जो अच्छे तरीके से लिखेंगे तो व्याकरणिक भाषा में हम लिखेंगे अगर जो, तो देखिए कैसे लिखेंगे। सुनीता ने अपने दोस्तों के साथ ताजमहल देखने जाने का कार्यक्रम बनाया। उसके सभी दोस्त समय से ताजमहल पहुंच गए और उसका इंतजार करने लगे। उसको बाजार से खाने पीने का सामान खरीदना था, इसलिए वह थोड़ी देर बाद से पहुंची। उसने पहुंचकर सबसे क्षमा मांगी, फिर उसने सबके लिए टिकट खरीदी। उसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ अंदर गई। अब इसको देखिए, यह सुनने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। पहले बार की तरह नहीं है, इसमें बार बार सुनीता सुनीता नहीं है। यह जो लिखा गया है इस लिखावट में और ऊपर वाली जो लिखावट थी इस लिखावट में बहुत फ़र्क आ गया है। और नीचे वाला जो लिखावट है यह पढ़ने में अच्छा भी लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है। तो स्वाभाविक लगने का कारण है कि संज्ञा शब्द जो सुनीता है बार बार दोहराया न जाना और उसके स्थान पर उसका, उसको और वह आदि शब्दों का प्रयोग किया जाना। अर्थात जो है आपका यह इसलिए अच्छा लग रहा है बच्चों क्योंकि यहाँ जहाँ बार बार सुनीता सुनीता आपको देखने को मिला है, यहाँ पर उसका, उसको, उसकी, वह, इस तरह के जो शब्द लगाए गए हैं, यह शब्द क्या होते हैं? यही शब्द जो होते हैं सर्वनाम होते हैं, ठीक है। सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। यह ध्यान रखने की वाक्य में सर्वनाम भी वही प्रकार करते हैं जो संज्ञा करते हैं, ठीक है। और संज्ञा भी वही, संज्ञा जो है क्या है? संज्ञा के स्थान पे जो नाम जो हम लगाते हैं वह जो है वही सर्वनाम कहलाता है। तो वह सर्वनाम जो है संज्ञा का ही काम करता है, ठीक है। जिस तरह से संज्ञा काम करता है उसी तरह से सर्वनाम भी वही काम करता है, ठीक है। संज्ञा के स्थान पे ही सर्वनाम लगाया जाता है, ठीक है। तो वाक्य में इसका हम परिभाषा देखेंगे। वाक्य में शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जो वाक्य में शब्दों के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो वाक्य में प्रयुक्त होते हैं जो नाम, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ठीक है।
आपको सर्वनाम समझ में आ गया होगा। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो वाक्य में वाक्य हम जो भी लिखेंगे उसमें संज्ञा वाले स्थान के नाम पर प्रयुक्त किए जाने वाले जो नाम हैं वही शब्द जो है क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब आगे हम चलेंगे और देखेंगे। अब देखिए हमारा क्या है टॉपिक, सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेद को हम जानेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो जिस तरह सभी संज्ञा शब्द एक जैसे नहीं होते उसी तरह सर्वनाम शब्द भी एक जैसे नहीं होते। सर्वनामों के निम्नलिखित भेद किए गए हैं, जैसे बहुत सारे इसके भेद किए गए हैं। ठीक है, तो सर्वनाम है हमारा, इसका भेद देखेंगे कितने पार्ट में इसको बांटा गया है सर्वनाम को। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या आता है? मैं, हम, तू, तुम, आप, वह और वे, ये क्या है? पुरुषवाचक है। ठीक है। दूसरा है आपका निश्चयवाचक। तो उसमें है यह और वह, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह और वह। तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ है। इसी तरह से आपका 4th नंबर है प्रश्नवाचक में कौन और क्या है। संबंधवाचक में जो, सो और वह है। निजवाचक सर्वनाम में अपने, आप, स्वयं व खुद। ठीक है, ये जो है आपके सर्वनाम होते हैं जो आते हैं आपको पढ़ने के लिए, जो आएंगे। तो हमारा पहला जो था पुरुषवाचक सर्वनाम, उसको हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे और जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, जब भी दो लोग बातचीत करते हैं तो वक्ता कभी अपने बारे में कुछ कहता है, कभी श्रोता के बारे में और कभी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में वहाँ मौजूद नहीं है। इन तीनों स्थितियों में वक्ता द्वारा अपने लिए, श्रोता के लिए और उस तीसरे अनुपस्थित व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक कहलाते हैं। अर्थात इसमें बताया गया है कि जब दो लोग खड़े रहेंगे और दो लोग बातें करेंगे तो जो बोलता है, जो कुछ कह रहा है अपने मुख से, वह वक्ता होता है और जो सुन रहा है बच्चों वह क्या होता है? श्रोता होता है। और वो दोनों जो बातचीत कर रहे हैं, एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है। और जिसके बारे में बातें करते हैं जो वहाँ पे नहीं है, वह क्या है? अन्य पुरुष हो जाता है, जो कि वो वहाँ नहीं उपस्थित होता है, तो वह तीसरा होता है। ठीक है, तो यही जो है पुरुषवाचक मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, उसमें 3 होते हैं। तो प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष, इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो उत्तम पुरुष को हम पढ़ेंगे कि उत्तम पुरुष क्या होता है। ठीक है, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम है तो इसके भी 3 भेद हैं। प्रथम मतलब उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो उत्तम पुरुष में देखेंगे तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं कि मैं उत्तम, ठीक है, तुम मध्यम। अर्थात मैं मतलब मैं, जो मैं बोल रहा हूँ इस वक्त मैं बोल रही हूँ तो मैं उत्तम हूँ, उत्तम पुरुष मैं हूँ। मध्यम कौन? जो सुन रहा है वह मध्यम पुरुष होगा और जिसके बारे में बात किया जाता है वह अन्य पुरुष। इस तरह से हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं उत्तम, तुम मध्यम और बाकी जो बच गए वो अन्य। इस तरह से हम पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो हम उत्तम पुरुष को पढ़ेंगे। तो उत्तम पुरुष देखेंगे, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अपने नाम के स्थान पर करता है वे सर्वनाम उत्तम पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जिन सर्वनामों का प्रयोग जो बोल रहा है वक्ता है अपने नाम के स्थान पे करता है वे क्या होते हैं? सर्वनाम क्या है? उत्तम पुरुष में आते हैं। उत्तम मतलब लास्ट नहीं होगा, उत्तम मतलब जो बोलता है वही उत्तम होता है, वही फर्स्ट होता है। ठीक है, तो इस वर्ग के अंतर्गत एक वचन में मैं के सभी रूप, जैसे मैंने, मुझे, जैसे अब मैं बोलूँगी तो मैं ही बोलूँगी मैं, मेरे लिए, मुझे, मेरा, इस तरह से बोलते हैं ना। तो अपने लिए जब बोलेंगे वह क्या होता है? वो जो होता है वह उत्तम पुरुष में आता है। तथा बहुवचन में हम सभी के रूप जो है हमने, हमें, हमारा आदि, इस तरह का जो खुद के लिए प्रयोग किया जाता है, खुद के लिए, जो वह क्या होता है? उत्तम पुरुष में आता है।
उत्तम पुरुष आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जो भी अपने लिए खुद के लिए बोलते हैं वह क्या होता है, वह उत्तम पुरुष। जैसे क है, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ, मैंने काम कर लिया, मुझे कुछ रुपए चाहिए। तो इस तरह का जो दिया हुआ है, तो मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ मतलब मैं जो है शब्द क्या है, उत्तम पुरुष है। मैंने शब्द क्या है, उत्तम पुरुष है। और मुझे भी है, यह उत्तम पुरुष में आएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। और इसी तरह से देखिए, हम, हमें, हमारे, ये सारे किस में आएंगे, ये उत्तम पुरुष में ही आएंगे, ठीक है। यह भी उत्तम पुरुष के होंगे। हम, हमें और हमारे, ये सारे रूप शब्द जो है क्या है, उत्तम पुरुष में आएंगे। और मध्यम पुरुष जानेंगे। उत्तम पुरुष आपको समझ में आ गया, जो खुद के लिए ना शब्द प्रयोग करते हैं। जैसे मैं का हो गया सारे रूप और हम का सारा रूप, तो वो जो है क्या है, वह उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और दूसरा हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में हम देखेंगे, वक्ता द्वारा श्रोता के नाम के स्थान पर जिन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है वे मध्यम पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात जो वक्ता बोल रहा है श्रोता के लिए, ठीक है, तो जो श्रोता है वह क्या है, वह मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगी अपने लिए, तो मैं तो उत्तम पुरुष हूँ। तुम सुन रहे हो, तो तुम जो शब्द होगा वह क्या होगा, वह जो होगा आपका मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। इस वर्ग में तू एक वचन, तुम बहुवचन तथा आप बहुवचन आदरसूचक सर्वनाम तथा इसके विभिन्न रूप, जैसे तुम के और आपके विभिन्न जो रूप होंगे वो सब आएंगे इसमें। तो हम देखेंगे, तू यह काम कैसे करेगी, तुम अपना काम करो, आप किससे बात कर रहे थे, तुझसे, तुमको और अपने, ये सारे जो हैं शब्द जो हैं आपको दिख रहे हैं इस वाक्य में, ये सारे शब्द जो हैं वही तू के जो जितने भी मतलब शब्द और आपके हैं वह मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। यह सुनने का काम करते हैं ना शब्द, ठीक है। बोलने का जो काम करता है वह उत्तम है, जो सुनता है वह मध्यम है, और जिसके बारे में बातचीत होती है वह जो वहाँ पे नहीं रहता है वह जो है आपका अन्य पुरुष है। तो हिंदी में तुम आप प्रयोग एक वचन में होने लगा है, इसलिए बहुवचन में इसके साथ लोग शब्द जोड़ा जाता है, ठीक है। एक वचन में देखेंगे, मीरा कल तुम जल्दी आ जाना, ठीक है। तो तुम जो शब्द है क्या है, यह भी क्या है, मध्यम पुरुष है। पिताजी आप मेरे साथ चलेंगे, यह क्या है, एक वचन में है, तो आप जो है क्या हो गया, यह भी मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। तुम नाश्ता कर लो, यह भी मध्यम पुरुष के अंतर्गत। बहन जी आप कहाँ रहती हैं, एक वचन में है यह मध्यम पुरुष आप। बहुवचन में देखेंगे हम सर्वनाम, बच्चों तुम लोग कल जल्दी आ जाना। तो इसमें जो तुम लोग सर्वनाम है, तो बहुवचन के लिए हम लोग शब्द लगाते हैं, ठीक है। तो मित्रों क्या आप लोग मेरे साथ, तो जब बहुवचन करना होगा तो तुम लोग, आप लोग, इस तरह से लगा देंगे, लोग शब्द को हम वहाँ पे जोड़ देंगे तो वो बहुवचन में हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। समझ में आ गया, तो आगे लेके चलती हूँ और आगे बताती हूँ आपको अन्य पुरुष का, ठीक है। अब अन्य पुरुष में हम पढ़ेंगे, वक्ता या श्रोता के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे अन्य पुरुष के अंतर्गत वाले सर्वनाम होते हैं। जैसे इस वर्ग में एक वचन के अंतर्गत वह तथा उसके विभिन्न रूप, जैसे उसने, उससे, उसमें आदि आते हैं, तथा बहुवचन के अंतर्गत वे तथा उसके विभिन्न रूप, जैसे उसने, उनका, उन्होंने आदि। मतलब देखिए नीचे उदाहरण दिए हुए हैं, उसको हम पढ़ेंगे। तो एक वचन में क्या आएगा आपका, देखिए वह और वे, ठीक है। जब एक वचन में हम वाक्य लिखेंगे तो वह और वे लिखेंगे, और जब बहुवचन में हम वाक्य लिखेंगे तो उसने और उन्होंने, किसके लिए, अन्य पुरुष के लिए, जिसके बारे में बात हो रही है। तो जिसके बारे में बात हो रही है, तो अगर जो हम एक वचन में उनका मतलब कोई एक व्यक्ति के बारे में जिक्र हो रही है वहाँ पे, तो वह कहेंगे या फिर वे कहेंगे। और कई व्यक्तियों के बारे में अगर जो वहाँ पे बात हो रही होगी वक्ता और श्रोता के बीच में, क्योंकि ये अन्य पुरुष है,
तो अन्य पुरुष के बारे में लिखना है हमको, तो उससे और उन्होंने, इस तरह का हम लिखेंगे। ठीक है, वाक्य पढ़ेंगे एक वचन का। वह मेरी बात नहीं सुनती। दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं एक दूसरे से कि वह मेरी बात नहीं सुनती। वे कल तक किताब लौटा देंगे। अपने में बातें कर रहे हैं कि वे जो मतलब उसके श्रोता के या फिर वक्ता के जो किताब लिए हैं वे जो है कल लौटा देंगे, इस तरह का बातें कर रहे हैं। और बहुवचन में देखेंगे तो उससे मैं नहीं मिलूँगा। उससे नहीं मिलूँगा किससे, जो वो तीसरा अन्य पुरुष है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम में आप लोग को समझ में आ गया होगा ना। 3 सर्वनाम, 3 भाग है, प्रथम मध्यम उत्तम। ठीक है, तो अन्य, तो उत्तम मध्यम और अन्य। तो अन्य जो कौन होता है, जो तीसरा व्यक्ति होता है जो वहाँ पे उपस्थित नहीं होता है, जिसके बारे में बात की जाती है वह। ठीक है, अब देखिए हिंदी में वे सर्वनाम का प्रयोग भी एक वचन में होने लगा है, अतः बहुवचन में इसके साथ भी लोग शब्द लगाया जाता है। अब वे का भी क्या होता है, सर्वनाम का प्रयोग एक वचन में होता है, इसलिए जब बहुवचन लिखना होगा तो हमको क्या करना होगा, वे लोग लगाएंगे, वे लोग। ठीक है, हिंदी में। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान, लोग शब्द जब बहुवचन बनाना होगा तो वे लोग लिखेंगे। एक लोगों के लिए बोलना होगा तो वे बोल देंगे, लेकिन जब बहुत सारे लोगों के बारे में बात होगी तो वहाँ पे वे लोग लिखेंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए बस इतना ही, और बाकी का जो बचा हुआ जो क्लास रहेगा वो मैं नेक्स्ट डे ले करके आऊँगी। तो आप हमारे क्लास को सब्सक्राइब कर लिए कीजिएगा, ताकि जो भी क्लास आती रहेगी वो आपको मिलती रहेगी आसानी से। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।